वेलकम बैक। आप देख रहे हैं PNN पर स्पेशल ईद शो और इसमें मेरे बड़े ही खास मेहमान मौजूद हैं, जैसे कि उस्मान ओमान, सलमान हैदर, और मैं होस्ट नहीं हूँ। सब बोले एक बार, सब बोलें, बाआवाज़ बुलंद बोलें, उस्मान होस्ट नहीं है। मुतमईन है? PNN में होस्ट नहीं है। हाँ, PNN में होस्ट। एक मरतबा उस्मान PNN में होस्ट नहीं है। आयशा नाज की ईद कैसी गुजरती है? ईद के हवाले से बस मैं थोड़ा सा हट के ये बात करूंगी कि हम एंकर्स की ना रोबोटिक लाइफ थी बहुत अरसा पहले तक। हम लोगों के लोगों को देख के लगता है कि बड़े हम सजे धजे बैठे हैं स्क्रीन के ऊपर और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है खबरें पढ़ना, लेकिन बैक एंड पे हम लोग बड़ी स्ट्रगल करते रहे। तो जैसे सलमान ने बोला कि हमारी ईदें कम ही घर पे गुजरती हैं, तो आज से 3-4 साल पहले मैंने ये डिसाइड किया। उस वक्त चैनल भी ऐसा था कि वो लींबू जैसे आखिर तक निचोड़ते हैं ना, तो वो उस चैनल में ये काम किया जाता था कि पैसों से ज़्यादा आपसे मुशक्कत ली जाती थी। तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये ईदें जो हैं वो बार बार नहीं आएंगी। जॉब सर्टन एज तक आप करते हैं, वेरी गुड, लेकिन आपके बुजुर्ग उनकी एक एज है वो गुजर जाएगी, और जो पैसे आप जिनके लिए कमाते हैं अगर खुशियाँ उन्हीं के साथ एंजॉय ना कर सकें तो अकारत है साहब। तो मैंने तब से ब्रेक लेना शुरू किया ईद के ऊपर, और उसके बाद से अब तक ये रूटीन है कि हम ईद के ऊपर यूजुअली, क्योंकि अब गर्मियों में ईद आ रही है, तो हम यूजुअली जो नॉर्दर्न साइड है जी शिमाली इलाका जाती तरफ बखुशी जाते हैं, खुद जाती हैं जी बखुशी जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली हमारा आबाई इलाका ही मानसरा एबटाबाद है, तो हम वहाँ जाते हैं। फिर ग्रीनरी आपको पता है, माउंटेन्स और फिर चश्मे, और उससे ज़रा दिल खुशगवार हो जाता है, क्योंकि हम सब के दिल वो खबरें पढ़ के और वो स्ट्रेस वाली न्यूज़ पढ़ के बिल्कुल ही बुझ जाता है। तो फिर वहाँ जाके हम थोड़ा रंगीन। अच्छा नहीं, अगर मैं आप सबसे पूछूं, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों ने सभी लोग, सलमान भाई, आयशा भी, फिर उस्मा भी, आप लोग न्यूज़ एंकरिंग, फिर अब ऑलमोस्ट जो होस्टिंग है उसकी तरफ, जो प्रोग्राम एंकरिंग है उसकी तरफ, सबसे ज़्यादा आपने चीज़ एंजॉय किया कि बुजुर्गों से मतलब मुझे न्यूज़, हाँ पीछे तक देखते रहे, कोई बुजुर्ग नहीं है आपके अलावा। दूर 500 निकल आएंगे यहाँ पे। आप क्योंकि बहुत बड़े हैं, आपको लिटरली बहुत बड़े हैं, ये बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बाज़ मामलात से नहीं, मैं दिल से ये कह रहा हूँ कि आप को देखा है और बड़ी आपकी इज्जत करते हैं और आपसे बड़ा कुछ सीखा भी है, ये ऑन रिकॉर्ड है, और आप लेवरेज भी बहुत ले लेते हैं, और वो ये आपने दिया हुआ है तो एग्जैक्टली वो भाई होने के नाते जो है इसमें कोई शक नहीं है। और ऑन एयर मैं ये बात कहना भी चाहूँगा कि जो हमारी जनरेशन के एंकर्स हैं, उनके बाद जो जनरेशन आई उसमें मैं समझता हूँ कि उबैदुल्ला सिद्दीकी ऑन रिकॉर्ड माशाल्लाह से वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स। इसलिए नहीं कि मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं इस शो के, लेकिन हकीकतन मैं ये बता रहा हूँ, तो अच्छा लगता है ये। शुक्र है अपने बात को तसल्ली है तो वो उबैद है। एग्जैक्टली ये सोच के भी कि क्योंकि अब जो जनरेशन आ रही है इसमें कोई शक नहीं है, मेहनती बहुत हैं, वो भी काम करने की कोशिश है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़रा शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। ये जो जनरेशन है ना, इस जनरेशन ने लॉन्ग टर्म यानी कि आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है, और शायद यही वजह है। एक दिन बुजुर्ग होना है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सब नहीं होना है। आप समझ गई हैं। उबैद का मिजाज बचपन से बुजुर्गों वाला है। एग्जैक्टली, सब नहीं होना है। किस तरफ हुआ जुल्फ़िकार? उबैद आपसे काम किए ना, मैं इसलिए बता रही हूं। अच्छा, बुजुर्गी और पुख्तगी में फ़र्क है, उबैद पुख्ता है। मैं पूछना ये चाह रहा था कि कौन सा रोल आपने ज़्यादा एंजॉय किया, मतलब जिसमें आप न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं, जिसमें आप होस्टिंग कर रहे हैं? क्रीम रोल एंजॉय किया, ईद पे तो करते हैं, जाहिर है अब इस उम्र में आपने यही करना है, क्रीम रोल एंजॉय करेंगे। बच्चे खाते हैं क्रीम रोल। आपने क्या सबसे ज्यादा एंजॉय किया? खबरें पढ़ना एंजॉय किया, फील्ड वर्क एंजॉय किया? मेरा ख्याल ये, मुझे लगता है खाना जल्दी मंगवाना पड़ेगा, आयशा को है ना, उबैद मंगवा ले। उबैद आपने 3 घंटे से बुलवा के तो बिठाया हुआ था। हर काम मैं अकेला होस्ट था ना, उसमें तो होस्ट ही नहीं थी, इसलिए हो रहा था। सवाल मुझसे आयशा एक्चुअली बीच में इंटरप्ट कर देती है, दरमियान में आ जाती है आयशा जब भी आती है। अब मैं चलो उबैद का शुक्रिया करो, आयशाओं का ये मसला रहता है। चलें सलमान, हर काम एंजॉय किया है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से। असल में बाज़ इदारों में, जो मुख्तलिफ इदारों में काम किया है, सबने ज़ाहिर देखा ही है, मुख्तलिफ रोल्स रहे हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है हम लोग मल्टीटास्किंग ही हैं सारे के सारे, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एक स्ट्रिक्ट होके ना कहते हैं ना बस एक ही काम करना है, ऐसा नहीं है। जब हमें खबरें पढ़ते थे, रिपोर्टिंग के लिए बाहर भेजा तो आउटडोर रिपोर्टिंग भी की है, जलसे भी कवर किए हैं, सारे काम किए हैं, प्लस ये कि जब शो होस्ट किए तो शो होस्ट भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर काम को एंजॉय किया और हर काम से सीखा है। आपको हर इदारे के लोग, इदारे की मैनेजमेंट, और आपकी जो जाहिर सी बात है कि जो आप जो शोज़ या जो भी काम करते हैं उन सब से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपको लेसन्स मिलते हैं बेसिकली, ठीक है, और लेसन्स भी मिलते हैं। लेसन्स भी बहुत मिलते हैं। अच्छा नहीं, वैसे यहाँ उबैद में ऐड करना चाहूँगी कि सलमान हसन
वाकई हमारी इंडस्ट्री का वो नाम है जो हर फन मौला, जिसे मैं कहूँ तो गलत ना होगा, क्योंकि सलमान खुद तो सीखते ही है, साथ में दूसरों को सिखाते अभी भी आपने इसके सारे फन नहीं देखे, यदि हर फन मोड़ा खुशीदा सलमान के फनकारी साथ की बात नहीं हो रही है ये फन- सलमान के साथ मैंने 10 साल स्क्रीन आप शेयर बात तो नहीं की कर रहे, मुझे एक सवाल याद 10 आ गया। साल। मेरे ख्याल है कि सबसे ज्यादा अगर मैंने स्क्रीन शेयर की है तो हम किसी दो मतलब पेयर ने की है तो वो मैं और उस्मा ही है शायद सबसे और ज्यादा। मैंने बहुत सीखा है सलमान। नहीं अच्छा सीखा तो है, लेकिन ये एक तासुर है। ऐसा भी होता है कि जो काम सलमान हसन शुरू करें बाद में आप उस पे कब्जा कर लेती हैं। ये तासुब है, ये तासुर नहीं, ये तासुब है। मैं इसका गवाह हूँ। नहीं देखें वो फैसला चैनल का होता है, मेरा उसमें उसमें आप कोई किरदार अदा नहीं करती। बिल्कुल नहीं। असल में खातून होने का कार्ड भी तो होता है ना, नहीं नहीं जो वो ऐसा ये नहीं नहीं है। इस्तेमाल करती, वो फिर दूसरे इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा यार ये तो ज्यादा अच्छी लग रही है, देखिए खूबसूरत ना, आ रही है, अब चलो यार इसी से करा लो। परफॉर्मेंस बेस्ड काम है तो जहाँ जो चीज अच्छा से मतलब आप चली ये वो कह रहे हैं कि क्रिएटिव सिर्फ डिसीजन है। खूबसूरती मतलब परफॉर्मेंस कुछ नहीं होती। लड़ाई होगी लड़ाई अब होगी तो लड़ाई होती होगी। है। अच्छा मैं ये मतलब कभी अब कभी जब बात गुस्से दो पे हाथ हो भी ही रही लगा है, देने चाहिए। बिल्कुल लगाने गुस्से पे चाहिए। हो ही रही है तो क्योंकि हम सब ने एक दूसरे के साथ काम किया हुआ है, स्क्रीन शेयर की हुई है और ऑफिस के एनवायरनमेंट में, तो ज़रा अब जैसे आयशा ने बताया कि उस्मान ओमान को गुस्सा आ जाता है, तो आपने कभी देखा हो कि हमारे बुजुर्गों को गुस्सा आया? सलमान हसन सलमान हसन को गुस्सा अच्छा मैं उससे पहले ना एक चीज या किसी और को आप यहाँ कभी मौजूद हम लोग तमाम लोगों में ना से। कभी हम लोग ना हमेशा स्क्रीन शेयर ही कर रहे होते हैं, मैं और आयशा होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम या सलमान हुए हम एक साथ इकट्ठे नहीं हुए। तो जैसे कि आपको पता है कि बाहर से जब पाकिस्तान है तो मैंने एक्सप्रेस और एक्सेस के बाद दुनिया न्यूज़ किया इनके साथ। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बचपन से सलमान को देख रहा हूँ, हाँ मैं ये कहता हूँ कि मैंने जब भी सोचा भी नहीं था ना, मैं तब से सलमान को देख रहा हूँ कि मैंने अपने एंकरिंग के करियर को बनाना था, मैं ये नहीं कहता। और मैंने इन दोनों से इतना कुछ सीखा है और ये मैं अपने अगर ये मैं ना कहता ना शायद कहीं ना कहीं बात रह जाती है। जुनून की हद तक रिसर्च और काम से मुकाबले में रिसर्च। यार मैंने कहा यार ये करते क्या है, यानी मैंने पढ़ने का और सर्च का, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन का, ऑल्दो मेरी पहले से भी बहुत उम्दा थी, मगर एक मुकाबले पे और उस पर बकायदा 15-15 मिनट ज़ाया हो जाना। हाँ नहीं ये बड़ा होना चाहिए जब आप काम कर रहे मैं हैं बस साथ मैंने में। दोनों कहने वाला हूँ, पगले रुलाएगा क्या से गले लग जाएगा, मुझे रुलाएगा। कोई शक नहीं। एक जेबों का ख्याल। मैंने ये चीज़ मैंने डेफिनेटली ये चीज़ इन दोनों से सीखी। अच्छा नहीं ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बड़ा जब आप काम कर रहे हो साथ तो आपका गार्ड अप होना कि अच्छा यार मैं कोई छोटी से छोटी गलती ना करूं, बड़ी से बड़ी गलती ना करूं, तो डेफिनेटली जब मैंने गुस्सा बता दूं एक जगह पे प्लीज सर, वो वाला वाक्य नहीं बताइएगा। वो नहीं सवाल वो वाला वो नहीं। ना वो तो बात इधर आ जाएगी। वो नहीं वो हाँ ना वो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा कौन सा वाक्य है? वो कौन सा? वो भी है। जिस तरह मर्द को दर्द नहीं होता ना, इस तरह मर्द को कुछ और भी नहीं होता। ठीक है ये मैं आपको बता दूं पहले, बात बताइए। मर्द को कुछ और भी नहीं होता अगर दर्द नहीं होता ना। अच्छा हम खाना वाना इकट्ठे खाएं, ये भी बड़ा लवाजमात के साथ खाना घर से लेके आए, मैं भी लेके आज सल्लू को ये भी मैंने बता दो खिलाया। कि मुझसे पहले मेरा खाना कौन खाता था? उस्मा। मैं हर चीज की जिम्मेदार अच्छा, हूँ। सुनो ना, उस्मा जो कि होस्ट एक भी दिन नहीं क्या है। हुआ, मैं आज तक हैरान हूँ, शायद आज इस तबस्सुस से ना मुझे मिल जाए। अच्छा हवाई तबीयत है कि सलमान काम करे तो वो करता ना, मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कुछ ना कुछ है। इतना अरसा जो हो गया स्क्रीन पे, भाई वर्चुअल इन्वायरमेंट थी, मेरी 6 फीट हाइट है और सबको पता है मैं इस वक्त मैं ही हूँ वर्चुअल कर रहा हूँ और को बेहतर तरीके से कर लेता हूँ। भाई एक के बाद देख रही 8 स्टोरियाँ मैंने कर ली, इसने ब्रेक ले ली हुई मैं नहीं हूँ इधर मौजूद। उन्होंने कहा सलमान भाई इन्वायरमेंट लगी, इसमें परेशान वाली कौन सी बात है? हाँ सलमान तुझे क्या हुआ यार उसको भूल गया था थोड़ा जरा। मैंने कहा ओके ठीक है। मुझे आज तक समझ नहीं मैंने अच्छा याद है ये आपको, नेचुरल है। याद है मैं परेशान हो ये गया। हम सभी शायद ये करते हैं। हाँ। आज भी जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर इसने भी यही प्रोड्यूसर है। को याद कराया, तुम मैं नहीं हूँ इधर बैठा हुआ। देखा भाई इन्वायरमेंट लगी है ना, उस हिसाब से स्टोरीज को लगा बैठा। नहीं हम सब नहीं करते ऐसे, और कुछ लोग करते हैं, बड़े एंकर्स करते बड़े हैं, एंकर्स हम नहीं करते थे ऐसे। हमारी तरफ से सारा बुलेटिन दूसरे से कराएं, हम खुशी खुशी कहते थे दूसरे करें। इससे बड़ा झूठ मैंने किसी नहीं ट्रांसलेशन नहीं ये मैं ये हल्फन कह सकती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है इनकी दूसरे पढ़ें। एप्रिसिएशन कमाल लिंक्स पे। ओहो ये इंतजार बहुत कर रहे सल्लू ने लिंक शानदार, देना है। जी सल्लू ने अगर लिंक देना, क्योंकि मैं वर्चुअल के बाद देता था लिंक देता था। ओहो यार 1 बंदा minute। यूं ही चक्का जाता था। हमें किसी डीएन की, हमें किसी सीईओ की, हमें किसी ओनर की एप्रिसिएशन रिक्वायर्ड नहीं। असली आप ही Trust काफी हैं। आपस में। आप यकीन जानो ओ हो और ये डिसाइड था यार हम एक और बड़ी न्यारी तारीफ होती है। मेरा अच्छा, ख्याल है इसमें वो कोई शक नहीं है कि हाँ। सलमान हैदर, अगर पाकिस्तान में जो लोग देख रहे हैं ना इस वक्त,
ज़ाहिर इस फील्ड के लोग हैं। अब ये कम चैनल्स हैं जहाँ वर्चुअल इन्वायरमेंट में काम होता है, कुछ चैनल्स तो हैं जहाँ पर वर्चुअल पे आज तक काम नहीं हुआ, वो तवज्जो देती नहीं, कहते नहीं जी हम कंटेंट पे ही खेलेंगे, दैट्स इट, ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वर्चुअल पे काम हुआ उसमें मैं अगर किसी को लिटरली, मैं मेरा भाई भी है, सब कुछ किंग समझता हूँ ना, तो सलमान हैदर है। क्यों? इसलिए कि इस बंदे ने जोड़ी को पूरा कर लें, सलमान हैदर और ज़ीशान मलिक। मैंने काम जिसके साथ काम किया है, जाहिर सी बात है मैं उसको वो कर सकता हूँ, देखना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन काम किया, आई एम श्योर कि जाहिर सी बात है वो भी होंगे, बेहतर होंगे। लेकिन सलमान हैदर के साथ काम किया ना, तो जो उसकी तैयारी होती है ना, लोगों को ये नहीं पता कि आम तौर पे जो वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम करते हैं एंकर्स, तो वो ये होता है कि एक बनी बनाई चीज़ आई है, ओके जी फाइन। ये बंदा जो सामने बैठा है ना, ये मेरी तो तारीफ कर रहा है, ये अपना नहीं बता रहा कि ये बुनियाद से लेके उस वर्चुअल में, यानी इस बंदे ने साइकिल चला ली वर्चुअल एनवायरनमेंट में, मोटरसाइकिल चला ली, गधा लेकर ये हाँ, वर्चुअल गधे एनवायरनमेंट वाली में बात मुझे पता याद नहीं आ रही क्या थी। क्या चीजें, सिर्फ ये कि उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए, और उसके लिए जो है ना वर्चुअल वो में तो जिगर हमने चाहिए। बस भी चला ली थी, बस भी चलाई है वो सारे याद है? anchors हम थे। सब बस बैठे लेकिन थे, वो बस अंदर नहीं आई था, मुझे याद थी, है। वर्चुअली थी। बस तो थी ना। हाँ, ठीक है, ओवरले जो है वो और सलमान और बसें ओवरले आजकल जा बहुत रही हैं अच्छा, और मेरे पेशावर पास है भी, वो रिकॉर्ड में भी है सलमान का मेरे पास भी ओवरले, है। वी हैव दैट। बसें आजकल नॉन स्टॉप जा रही हैं पेशावर, और मुझे एक नॉन स्टॉप नहीं नॉन स्टॉप नहीं जाती, उधर रुकती हैं, भेरा पे भी रुकती हैं, और उसके बाद फिर वो आयशा क्या को आता है, सारा कलर stop पहाड़ भी पता है। रुकती हैं। आयशा को सारे stop इसका पता सेकंड है। बिजनेस वर्चुअल से याद आया ना, तो एक बार ना बड़ा चल रहा था कि पंजाब के लोगों को, लाहौर के लोगों को गधे खिलाए जा रहे हैं। हाँ हाँ क्या हुआ जी यार, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में आया अभी 5, 6, 7 रोज हुए थे, अच्छा और मुझे इतना बड़ा तुर्रम खान समझा जाता था, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ना फोकस था मेरे पे सही है, कि ये लड़का जहाँ से आया ये करता क्या है, सही है। और सारे रिस्क मेरे थे, कोई चक्कर ही नहीं है कोई बंदा कहे कि यार मैं इसका रिस्क शेयर करूंगा। ओ नो बॉस, एक सर्टन ही, एक ऊपर से इस जैसा शहजादा ये चक के रखने वाला उस्ताद खोता ले आया सेट पे कहाँ से लाए थे पहले ये बताएं। पीछे वाली जगह से ना, ओए होए होए, और बगैर खोता पैम्पर ले आया। बांधे उसको। ओए चुप कर जाना यार, अरे भाई भाई को फिक्र थी तो किसकी। सुन तो सही, क्या था, खोता ले आए, और एडमन से लेके सब कह रहे हैं कि अब उस बिल्डिंग के अंदर खोता आ गया, सब ठीक है? परेशान। और खूबसूरत किस्म का खोता मैंने चुन के लिए। अब क्या मसला, सलमान भाई इसने आवाज निकाल दी तो नौकरी गई है, ये मैं आपको बता दूं। मैंने कहा अच्छा, सलमान भाई जैसी इसने आवाज़ें दांत करा- माँ निकलती थी, बहुत निकालते। अरे भैया मेरा अपनी पूरी जिंदगी मैंने इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है। क्या मैं गधे अपनी ने आवाज पूरी- निकाली थी? और भाई एक तरफ ये लगा था कैमरामैन कम, वो गधे की मूवमेंट पे ज्यादा थे कि ये क्या था, और फिर गधे के साथ फ्रैंक हुए, और ये वो मैं कहा या अल्लाह खैर ही कर देगा, बट अच्छा रहा वो, चले बड़ा बहुत इज्जत करते हैं गधों की, पिछले काफी अरसे से कर रहे हैं।